अब बात करते हैं हुकूमत पंजाब के एक ज़बरदस्त से इनिशिएटिव के हवाले से, जो ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया है। मुल्की तारीख़ का पहला विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज़ का इफ्तिताह कर दिया है। विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन की अगर बात की जाए, इसके ज़रिए अब होगा ये शुएब के ख़वातीन अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए थानों का रुख उनको नहीं करना पड़ेगा, वहाँ पर जाना नहीं पड़ेगा। वो ऑनलाइन अपनी जितनी भी शिकायत है उनको दर्ज करवा सकते हैं। अपना नाम और शनाख्त वो भी जाहिर नहीं करना चाहे तो वो भी जाहिर नहीं करेंगी, स्पेशली अगर हैरेसमेंट की अगर ऐसा कोई मामला होता है तो उसका भी इंदराज बहुत आसानी से वहाँ पर वीडियो की सहूलत मौजूद है, तो उसके थ्रू वो उस शिकायत को दर्ज करवा सकती हैं। क्या पीटीआई वाली खवातीन भी करवा सकेंगी, जो कि नाम है मेरी आवाज़ मरियम नवाज़? अब ये तो अब पंजाब का इनिशिएटिव, तो मुझे लगता है कि कोई भी डिफरेंस इसके अंदर नहीं होना चाहिए और इसको बहुत ही वो कहते हैं ना कि सबके लिए होना चाहिए, बिकॉज अब देखा जाए तो सबकी है ना, वो वजह सबकी है, वो किसी एक स्पेसिफिक जमात की तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, वर्चुअल पुलिस स्टेशन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने खुद भी कहा कि तारीख में पहली दफ़ा ये हुआ, किस तरीके से काम होगा, कैसे ख़वातीन को इंसाफ मिलेगा, सहूलियात की हम बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है, इसकी इंचार्ज हैं अक्सा फयाज। अक्सा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन, थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा कि क्या सोच थी और किस तरीके से काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, जैसे कि इसका नाम है वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन, ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी तौर पे यहाँ पे बहुत मेहनत हो रही है और ख़वातीन को ही जो हमारे, क्योंकि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना था, पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना और ये सारी हैसल को दूर करने के लिए, क्योंकि हमारी ख़वातीन मोस्टली जो ऐसे केसेस हैं या ऐसी कई आवाज़ें जो कि दब जाती हैं सिर्फ ये सोच के कि पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना होंगे, तो ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ये सहूलत दी जा रही है कि आपको पुलिस स्टेशन के बेजा चक्कर नहीं लगाना होंगे और आप अपनी कंप्लेंट की या जो भी आपकी शिकायत है उसके हवाले से जो भी आप जानना चाहते हैं, वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन की जानिब से आपको वो तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई खुदा न खास्ता जी प्लीज़ कंटिन्यू। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी कोई सूरत हाल आई है कि जहाँ पे आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत है, उस सूरत में तमाम तर पंजाब के जितने भी खिदमत मराकज़ सेंटर हैं उनके साथ भी वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन राब्ते में है और वहाँ पे भी आपको मदद फराहम की जाती है। इसी के साथ साथ अगर आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनके कोई सवालात हैं आपसे, या आप अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कोई सवालात के जवाब चाहते हैं, उस सूरत में ऑडियो कॉल जो है, ये कॉन्फ्रेंस कॉल वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से इनिशिएट की जाती है, जिसमें हमारी फीमेल ऑफिसर भी मौजूद रहती हैं। तो हर चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड होगी और कहीं पे भी डाटा टैंपर होना या इस तरह की किसी भी किस्म की कोई भी अगर आपका शक या शुबा है तो वो इंशाल्लाह वो नहीं रहेगा। अच्छा बक्सा, इस सिस्टम पे किस तरह से ट्रस्ट किया जाए, जो वर्चुअल आप लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड की है, और ये ऑब्वियसली मैं ये बात ज़रूर कहूँगी मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है ख़वातीन को एक कंफर्ट प्रोवाइड करना, ऑब्वियसली जहाँ पर वो अपनी आवाज़ अपनी बात जो है वो कह सकें और मुतल्लिका इदारों तक वो पहुँचा सकें। बट एट द सेम टाइम अगर आप इन पर्सन भी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वो एक ख्वारी होती है और एवरीबडी नोज़ कि क्या होता है, FIR कितनी मुश्किल से दर्ज होती है और ये एक रियलिटी है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आप को कहीं से कॉल करवानी पड़ती है और फिर जाके FIR दर्ज होती है। नो डाउट पुलिस हमारा बहुत अच्छा काम भी कर रही है, बट आम इंसान की ये शिकायत जरूर है। अब ऐसे में वर्चुअल सेटअप है, अब वर्चुअल सेटअप में कैसे मेक श्योर किया जाएगा कि काम बहुत बेहतरीन तरीके से होगा और वो वाले मामलात नहीं होंगे जो कि इन पर्सन लोगों को फेस करने पड़ते हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में एक इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग ऑफिसर IMO मौजूद हैं, जिनका काम है अगर आपकी दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में जमा हो चुकी है और अब आप उसे आगे प्रोसीड भी करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग ऑफिसर का काम है पुलिस की टाइमलाइन को फॉलो करते हुए और पुलिस के ताउन के साथ उनकी FIR को लॉन्च करवाया जाता है और इस सारे प्रोसेस में हमारी जो विक्टिम है या जो हमारी खातून है उन्हें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ यहाँ वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। इसके आगे का जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में वक्त है, बहुत से हर्डल्स भी आते हैं, उस सूरत में भी खातून की, क्योंकि ख़वातीन को अक्सर ये नहीं मालूम होता या हमारे जो कंप्लेनेंट है उन्हें नहीं मालूम होता कि उनकी इन्वेस्टिगेशन किस लेवल पे है, किस स्टेप पे है, क्या हो रहा है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग ऑफिसर जो यहाँ पे मौजूद हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से और आपको फ़ोन कॉल के ज़रिए से घर बैठे सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अभी ख़वातीन ने कुछ शिकायत की है? नहीं जी, अभी तक कोई ख़वातीन ऐसी जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई हो, क्या स्टेटस रहा, किस तरह से उनकी शिकायत को लेकर चला जा रहा है?
बिल्कुल, ख़वातीन की जानिब से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि 22 अप्रैल 2024 को सीएम मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इनाग्रेट किया गया वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को। तब से लेके अब तक हमारे पास पर डे की अगर मैं बात करूँ तो हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स जो हैं वो रिसीव हो रही हैं सिर्फ ख़वातीन की जानिब से। और जो हमारा प्रोसीजर है 15 पे जब आप 2 प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल यहाँ आ जाएगी हमारे पास, यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में। इसी के साथ साथ वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको पोर्टल मिलेगा वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का। ये आई थिंक इसमें सबसे आसान तो शायद इसमें 15 की कॉल है कि 15 पे कॉल करके आप 2 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉल आपकी यहाँ पर चली जाएगी। कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस पर खवातीन आपके इस पुलिस स्टेशन पर रुजू करें? थोड़ा सा खवातीन को गाइड भी करें कि क्या क्या इश्यूज हों तो वो 15 पे कॉल करके 2 प्रेस करें। हमारे पास हैरेसमेंट से लेके डोमेस्टिक वायलेंस या वो तमाम तर केसेस जिसमें विक्टिम हमारी खातून है, वो तमाम तर केसेस को यहाँ पे यानी कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में हैंडल किया जाता है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है आसानी की, बिल्कुल 15 एक बहुत आसान ज़रिया है रब्ता के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारी कई ऐसी फीमेल्स भी हैं जो चाहती हैं कि उनके नाम को सिगा राज में रखा जाए, या कई ऐसी खवातीन जिन्हें हरासमेंट का सामना है वो वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से भी हमसे रब्ता कर रही हैं। और वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से आप अपने एविडेंसेस भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई वीडियो एविडेंस है या आपके पास कोई इमेज है यानी कि पिक्चर है तो वह वुमेन सेफ्टी ऐप के ज़रिए से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड रहेगी। अच्छा, अक्सर ऐसे में बहुत सारी ऐसी खवातीन भी हैं, हम रिमोट एरियाज़ की बात की जाए, जिनको प्रॉब्ली ये प्रोसेस समझने में बहुत मुश्किल होगी, स्पेशली जिस तरह एविडेंस को अटैच करना और फिर वीडियो पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, उनको आप लोग किस तरह गाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे? क्योंकि शायद एक आम दूसरी खातून की अगर बात की जाए, किसी दूसरे शहर की बात की जाए तो वहाँ पर तो शायद वो इन पर्सन भी जाकर बात कर लेंगे, एक्चुअली ये जिनके लिए ज़रूरी है जानना, उनको आप लोग कैसे एजुकेट करेंगे? अगर तो 15 के ज़रिए से आप हमसे बात करना चाहते हैं और या फिर अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे राब्ते में रहें तो जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि 15 एक बहुत आसान रास्ता है। लेकिन अगर एविडेंस अटैच करने हैं, मोस्टली ये हमारे पास एविडेंस अटैच करने वाले हरासमेंट के केसेस आते हैं कि वहाँ पे ख़वातीन जो है वो कंप्लेन करती हैं कि ये देखें मेरे साथ मुझे इस तरह के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। तो उस सूरत में अगर खातून अपने एविडेंसेस अटैच नहीं कर सकती तो पुलिस के ताउन के साथ वो एविडेंसेस वहाँ पर अटैच करवाए जाते हैं। अच्छा, और पुलिस का ताउन बहुत जरूरी है। ये सब कुछ जितना भी हो रहा है हमारी फील्ड फोर्सेस के ताउन के साथ हो रहा है। बिल्कुल जी। ज़्यादा जो आपके इस सेंटर में ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, वो खवातीन का ही है? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे जितनी भी फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं वो सारी माशाल्लाह आईटी ग्रेजुएट्स भी हैं। ये इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है और सारा ट्रेन स्टाफ है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खवातीन ही मौजूद हैं। तो खवातीन की शिकायत सुनने के लिए यहाँ पे खवातीन मौजूद रहेंगी। तो मैं तमाम तर जो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी तमाम तर खवातीन से कि अगर आप कभी भी किसी भी वजह से हेजिटेट करती हैं कि हम अपनी सूरत हाल शायद अगर मेल ऑफिसर मौजूद होगा तो हम ना बता सकें, लेकिन अब आपकी आवाज़ सुनने के लिए, आपकी शिकायत सुनने के लिए यहाँ पर फीमेल ऑफिसर्स मौजूद हैं। अच्छा, और जिस तरह मैंने पहले पूछा कि अभी ज़ाहिर आपने खुद कहा कि 22 तारीख से ऑपरेशनल है, लोग इसमें शिकायत कर भी रहे हैं, यानी ख़वातीन शिकायत दर्ज करा भी रही हैं। कोई ऐसे केसेस जो आप बता सकेंगे, चूँकि उन्होंने वर्चुअल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट किया तो फ़ौरन से फिर एक्शन हुआ और उनको एक रिलीफ मिला, इंसाफ मिला, ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है? कोई अगर केस आप ज़ाहिर विदाउट नेमिंग एनीवन लेकिन अगर शेयर करना चाहें ताकि लोगों में और ज़रा एक ट्रस्ट बहाल हो। बिल्कुल, हमारे पास हरासमेंट से लेके डोमेस्टिक वायलेंस, अब हरासमेंट भी कई कैटेगरीज की है। वर्क प्लेस हरासमेंट है, आपके खुदा न खास्ता एजुकेशनल डिपार्टमेंट में कोई हरासमेंट है, इसके साथ साथ आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं या पब्लिक प्लेसेस पे हैं, उस सूरत में अगर किसी भी किस्म के हरासमेंट का आपको सामना करने को मिल रहा है, केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत से केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और अगर हम हीनियस कैटेगरीज की तरफ जाएँ तो ऐसे भी केसेस, और काफ़ी हद तक जो हमारा पुलिस का रिस्पांस टाइम है वो भी बहुत बेहतर हुआ, क्योंकि फीमेल ऑफिसर यहाँ पे जब आपकी 15 पे कॉल आ जाती है या किसी भी ज़रिए से जब आप एक दफ़ा कंप्लेंट जो है वो लॉन्च करवा देते हैं यहाँ पे, उस सूरत में फ़ीमेल ऑफिसर आपके जो फील्ड ऑफिसर्स हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहते हैं और आपके जो फील्ड ऑफिसर हैं उनके साथ, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं उनके साथ आपको कनेक्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हमारी फ़ीमेल ये कहती है कि मुझे अपनी कंप्लेंट को आगे प्रोसीड करना है और मैं पुलिस स्टेशन जाने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मौके पे एप्लीकेशन भी ली जाती है पुलिस के ताउन के साथ। और इसके साथ साथ आपकी FIR लॉन्च करवाने से लेके इन्वेस्टिगेशन के सारे प्रोसेस में गुजरते हुए आपके प्रोसिक्यूशन तक, अदालत के दरवाजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। हमारे यहाँ पे एक ऑफिसर मौजूद है जिनका नाम है जी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर है। वो हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का काम इतना है कि अगर कोई भी ऐसे केसेस आए हमारे पास जहाँ पे हमारी खातून जो है किसी भी किस्म के ट्रॉमा से गुजर रही है,
तो हमारे विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर का काम है उसके साथ मुसलसल राब्ते में रहना, उसकी काउंसलिंग करना और उसे इस बात का एहसास दिलाना कि इस मुश्किल वक्त में आप तनहा नहीं हैं। चलें, ये एक अच्छा है कि इमोशनल सपोर्ट भी साथ साथ प्रोवाइड करे। ये ऑनेस्टली एक बड़ा ज़बरदस्त स्टेप है जो कि इस वक्त ये वक्त की ज़रूरत हमेशा से ही रहा है, लेकिन अभी अगर इस पे काम हो रहा है तो अप्रिशिएट करना बनता है। बट आई रियली होप कि उसी तरह से चीज़ें चलें जिस तरह से आप बता भी रही हैं, और ये सिर्फ एक कम टाइम के लिए ना हो बल्कि एक लॉन्ग टर्म जो है इसको फॉलो किया जा रहा हो। अच्छा अक्सर वैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम कितना होता है? अगर कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है वर्चुअल के थ्रू ही, तो वो कितनी देर में आपके जो पुलिस ऑफिसर से वहां तक पहुंच सकते हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन क्योंकि पूरे पंजाब को कवर कर रहा है, अगर तो आप लाहौर जैसे किसी शहर में मौजूद हैं तो उसका जो टाइम फ्रेम है वो कुछ अलग है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे ज़िले से या किसी ऐसी जगह से बात कर रहे हैं कि जहाँ पे पुलिस स्टेशन जो है वो दूर रहेगा, तो यकीनी तौर पे वहाँ पे थोड़ा टाइम का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन कोशिश यही की जाती है कि जल्द से जल्द पुलिस को मौका पर पहुँचाया जाए। ठीक। अच्छा, कुछ मॉडर्न इमरजेंसी बटन्स भी इंस्टॉल किए गए हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से, कोई 100 के करीब मॉडर्न इमरजेंसी पैनिक बटन्स हैं ये, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा। बिल्कुल 100 ऐसे मुकामात हैं कि जहाँ पे पैनिक बटन्स को नस्ब किया गया है और इसे यहाँ पे लगाने का मकसद, ये पूरे लाहौर में हो रहा है, और ये लगाने का मकसद भी यही था कि कई ऐसी सूरत हाल कि जहाँ पे आपके पास मोबाइल फ़ोन मौजूद नहीं है, इन केस आपका मोबाइल फ़ोन स्नैच हो चुका है या गुम हो गया या आप घर से मोबाइल फ़ोन लाए ही नहीं, लेकिन अब एमरजेंसी तो है, पुलिस की मदद तो दरकार है। उस सूरत में पैनिक बटन के ज़रिए से आप पुलिस मदद मांग सकते हैं 15 पे कॉल करके। जब आप पैनिक बटन पे बटन प्रेस करेंगे तो आपकी कॉल 15 पे आ जाएगी, यानी कि हमारे पास, और आपको अपनी लोकेशन बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेटवर्क के ज़रिए से सारा कुछ हमें पहले से, क्योंकि हमें पता है हमारे पैनिक बटन कहाँ से और ये कॉल कहाँ से मौसूल हो रही है। इसी के साथ साथ अगर आपकी सूरत हाल, क्योंकि कैमरा भी वहाँ पर नस्ब है, तो आपकी जो सूरत हाल है उसे वहाँ पर मॉनिटर भी किया जा रहा है और फौरी तौर पर जो फील्ड फोर्सेज हैं उनको आप में लाया जाता है और उन्हें मौके पे पहुंचाया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि वाकई कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर अगर फ़ोन छिन गया आपका एंड यूर अलोन, तो फिर आप कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये बड़ा एक इशू होता है। ये ज़रा बटन इंस्टॉल भी लाहौर में किए गए। बहुत शुक्रिया, आप अक्सार साहिबा साथ मौजूद थी, वर्चुअल पुलिस स्टेशन से मुतालिक आगाह कर रही थी, और ज़रा ये बड़ा अहम है ख़वातीन के लिए कि वो इसको समझें, सीखें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आपको पता हो कि आपने कैसे रिपोर्ट करना है और कैसे उसको परस्यू करना है।